नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब दो लोगों को एक जैसी परवरिश मिलती है, एकदम एक जैसी, तो भी उनके स्वभाव में इतना ज्यादा फर्क क्यों होता है? मतलब जमीन आसमान का अंतर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की एक बहुत ही मशहूर कविता है फूल और कांटा, जो इसी गहरे सवाल की जड़ तक जाती है। तो चलिए आज इसी कविता के संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। कविता की पहली पंक्तियां ही एक पहेली जैसी हैं। देखिए, जन्म एक ही जगह पर, पौधा भी एक ही जो उन्हें पालता है, रात में चांद भी एक ही चमकता है और चांदनी भी एक जैसी ही डालता है, सब कुछ सेम। तो सवाल ये उठता है कि फिर दो इतने अलग अलग नतीजे कैसे हो सकते हैं? बस यहीं से ये पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक ही पौधे से ये दो अलग अलग स्वभाव कैसे पैदा हुए। फिर हम कांटे के व्यवहार और फूल के चरित्र को जानेंगे। उसके बाद बड़प्पन का असली मतलब क्या है, इस पर बात करेंगे और आखिर में कवि और इस कविता की जो कला है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। एक पौधा, दो स्वभाव। यही तो इस कविता का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी पहेली है कि भाई जब जन्म और पालन पोषण में कोई भेदभाव ही नहीं हुआ, तो फिर एक फूल और एक कांटा कैसे बन गया? और यहाँ सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि कुदरत यानी नेचर कोई भेदभाव नहीं करती। वो दोनों पर एक जैसी चांदनी डालती है, एक जैसी बारिश बरसाती है और हवा भी दोनों के लिए एक ही तरह से बहती है। सब कुछ बराबर। और सच पूछिए तो यही बराबरी उनके स्वभाव के फर्क को और भी ज्यादा मजेदार और गहरा बना देती है। लेकिन यहीं पर कविता का जो असली ट्विस्ट है वो सामने आता है। इतना कुछ एक जैसा होने के बावजूद उनके जीने का ढंग, उनका तरीका कभी एक जैसा नहीं होता। उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक बन जाता है अच्छाई की मिसाल और दूसरा बुराई की। तो चलिए अब इन दोनों में से पहले बात करते हैं कांटे की। देखते हैं कि कांटे का व्यवहार कैसा होता है, वो करता क्या है और उसके कामों का उसकी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। कांटे का तो स्वभाव ही है बस दूसरों को तकलीफ देना। कविता कहती है वो किसी की उंगलियों में चुपकर उन्हें छेद देता है, किसी के सुंदर कपड़े फाड़ देता है, यहाँ तक कि प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर देता है और भौरे के काले शरीर को भी बेध देता है। मतलब वो किसी को भी नहीं छोड़ता। उसका हर एक काम सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये तो हुई कांटे की बात। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी फूल पर। कांटे से एकदम अलग। फूल का चरित्र कैसा है, उसके काम कैसे हैं? फूल का स्वभाव, वो तो बस देना जानता है। वो तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भौरों को अपना अनूठा मीठा रस पिलाता है। अपनी प्यारी खुशबू से, अपने खूबसूरत रंगों से वो हमेशा दूसरों के मन को खुश कर देता है, खिला देता है। कह सकते हैं कि उसका तो होना ही दूसरों के लिए खुशी की वजह है। तो देखिए दोनों के काम कितने अलग हैं और इसका नतीजा ये होता है कि एक यानी कांटा अपनी हरकतों की वजह से सबकी आंखों में खटकता है, कोई उसे पसंद नहीं करता। और दूसरा यानी फूल, उसे देवताओं के सिर पर सजाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब समाज हो या दुनिया, वो आपके कर्मों से ही आपकी कीमत तय करती है। और फूल और कांटे की इसी तुलना से हम कविता के सबसे जरूरी संदेश पर पहुंचते हैं। ये कविता हमें सिखाती है कि असली बड़प्पन, असली महानता आखिर होती क्या है। तो फिर असली बड़प्पन की कसौटी क्या है? क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितने बड़े खानदान में पैदा हुआ है या फिर उसकी परिस्थितियों पर? कविता हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। और सही मायनों में इसी सवाल का जवाब इस कविता की आत्मा है। कविता में एक शब्द आता है बड़प्पन। इसका मतलब होता है महानता, बड़ाई, नोबिलिटी। और कवि साफ साफ कहते हैं कि ये जो बड़प्पन है ना, ये किसी ऊंचे कुल में या बड़े घर में जन्म लेने से नहीं मिलता। ये तो इंसान के अपने गुणों से, उसके स्वभाव से और सबसे जरूरी उसके कामों से तय होता है। जैसे कि दूसरों पर दया करना, उदारता दिखाना, विनम्र रहना, दूसरों का भला करना, यही वो गुण हैं, यही वो काम है जो किसी को सच में बड़ा बनाते हैं। उसका खानदान या परिवार नहीं, यही चीजें असली बड़प्पन की पहचान है। और फिर आती है कविता की ये लाइन जो मानो पूरे सार को एक वाक्य में समेट देती है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।
मतलब कितना भी बड़ा खानदान क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर ही बड़प्पन की कमी है तो वो सब बेकार है। पहचान तो कर्मों से ही बनती है, जन्म से नहीं। चलिए, अब आखिर में हम इस कमाल की कविता को लिखने वाले कवि और इसकी जो खासियतें हैं उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इससे हमें इसकी खूबसूरती और गहराई दोनों और अच्छे से समझ आएगी। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नामों में से एक हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य लिखा, जिसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बच्चों के लिए भी ढेरों मजेदार और प्यारी कविताएं लिखी हैं। इस कविता की एक और खूबसूरती है इसका मानवीकरण, जिसे अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब कवि ने फूल और कांटे जैसी बेजान चीजों को भी इंसानों जैसी भावनाएं और काम दे दिए हैं। जैसे जब वो कहते हैं कि फूल तितलियों को गोद में लेता है। सोचकर देखिए, ये लाइनें सुनते ही पूरी तस्वीर आंखों के सामने जिंदा हो जाती है ना? तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है जितना पहले था, कि किसी भी इंसान की असली कीमत, उसकी असली पहचान किस चीज से होती है, उसके जन्म से या उसके कर्मों से? इस पर सोचिएगा जरूर।